अंटार्कटिका, सबसे दक्षिणी महाद्वीप, बहुत ही अलग जगह है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति की कठोरता और सुंदरता का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। यह धरती का सबसे ठंडा, हवादार और सूखा स्थान है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वे किसी भी चीज को उड़ा सकती हैं और तापमान इतना कम होता है कि जीवन की कल्पना भी मुश्किल हो जाती है। विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ अंटार्कटिका वीरान और बेजान लगता है। यह झरना अपने अनोखे रंग के कारण वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 1911 में ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानी ग्रिफिथ टेलर ने अंटार्कटिका के एक अभियान का नेतृत्व किया। यह अभियान उस समय के सबसे कठिन और साहसिक अभियानों में से एक था। उन्होंने एक अजीब नजारा देखा, खून लाल दाग वाला एक ग्लेशियर। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित और रहस्यमय था कि इसे देखकर सभी हैरान रह गए। यह नजारा इतना चौंकाने वाला था कि उन्होंने इसका नाम ब्लड फॉल्स रखा। इस नाम ने इस स्थान की रहस्यमयता को और भी बढ़ा दिया। इस नजारे ने उत्सुकता और डर पैदा किया। कई लोगों ने लाल रंग के स्रोत के बारे में अनुमान लगाया। कुछ ने इसे खून का निशान माना, जबकि अन्य ने इसे किसी अज्ञात खनिज का प्रभाव बताया। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई वर्षों तक अध्ययन किया और अंततः पाया कि यह लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण है, जो पानी में घुलकर इसे खून जैसा रंग देता है। ब्लड फॉल्स आज भी एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो हमें अंटार्कटिका की अनदेखी और अद्भुत दुनिया की याद दिलाता है। शुरुआत में वैज्ञानिकों का मानना था कि पानी के खून लाल रंग के लिए लाल शैवाल जिम्मेदार हैं। यह एक सरल और सीधा सिद्धांत था, क्योंकि लाल शैवाल का पानी में पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये शैवाल पानी में पनप रहे थे और जब वे सतह पर आते थे तो पानी को लाल रंग में रंग देते थे। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि पानी में रहने वाले शैवाल बाहर निकल रहे थे, जिससे यह भयानक नजर नहीं हो सकता था। यह एक रहस्य बन गया कि आखिर यह लाल रंग कहां से आ रहा था। कुछ शोधकर्ताओं ने प्रस्तावित किया कि लाल रंग आयरन ऑक्साइड से आया है। आयरन ऑक्साइड, जिसे हम आमतौर पर जंग के रूप में जानते हैं, पानी को लाल रंग दे सकता है। यह सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ में आता था, क्योंकि आयरन ऑक्साइड का पानी में घुलना और उसे रंगना एक ज्ञात प्रक्रिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि लोहे से भरपूर चट्टानों पर बहने वाला पानी लाल रंगत ले रहा था। यह विचार था कि जब पानी इन चट्टानों के संपर्क में आता था तो उसमें घुलने वाले आयरन ऑक्साइड के कारण पानी लाल हो जाता था। यह सिद्धांत पहले वाले से अधिक ठोस प्रतीत हुआ। यह सिद्धांत प्रशंसनीय लग रहा था, लेकिन यह अभी भी तीव्रता और कभी-कभी और भी चमकीले लाल रंग के फटने की व्याख्या नहीं कर पाया। वैज्ञानिकों ने देखा कि पानी का रंग कभी-कभी बहुत ही गहरा और चमकीला हो जाता था, जो कि आयरन ऑक्साइड के कारण नहीं हो सकता था। यह एक रहस्य बन गया कि आखिर यह लाल रंग कहां से आ रहा था। ब्लड फॉल्स का रहस्य गहराता गया, जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को मोहित किया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने कई वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें इसके पीछे के कारणों को समझने के लिए प्रेरित किया। इसने कई शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में आने और इस अद्वितीय प्राकृतिक घटना का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। ब्लड फॉल्स का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, और यह हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के पास अभी भी कई रहस्य हैं जिन्हें हमें समझना बाकी है। लगभग एक सदी तक ब्लड फॉल्स का रहस्य अनसुलझा रहा। फिर 2017 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने आखिरकार सच्चाई का पता लगा लिया। उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने पाया कि लाल रंग माइक्रोब्सों से आया है। पानी में रहने वाले ये सूक्ष्म जीव अपने चयापचय के उपोत्पाद के रूप में आयरन ऑक्साइड छोड़ रहे थे। ये रोगाणु कोई साधारण जीव नहीं थे। वे एक्सट्रीमोफाइल थे, जो विषम परिस्थितियों में पनपते थे। जिस पानी में वे रहते थे वह अत्यधिक खारा था, जिसमें बहुत कम ऑक्सीजन और धूप थी। ये स्थितियां
अधिकांश जीवन रूपों के लिए प्रतिकूल, इन अद्वितीय माइक्रोब्सों के लिए आदर्श थीं। इन एक्सट्रीमोफाइल की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। भाग 4, अलगाव में जीवन। ब्लड फॉल्स के माइक्रोब्सों ने सूरज की रोशनी से अछूती दुनिया में एक झलक पेश की। उन्होंने पूर्ण अंधकार और अलगाव में जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए थे। ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहने के बजाय इन माइक्रोब्सों ने रसायन संश्लेषण नामक एक प्रक्रिया का उपयोग किया। माइक्रोब्सों ने पानी में मौजूद लोहे और सल्फर से ऊर्जा निकाली। इस प्रक्रिया ने आयरन ऑक्साइड जारी किया, जिससे पानी को अपना विशिष्ट लाल रंग मिला। इन एक्सट्रीमोफाइल की खोज ने जीवन की हमारी समझ को चुनौती दी। इसने दिखाया कि जीवन सबसे चरम और अप्रत्याशित स्थानों में मौजूद हो सकता है। भाग 5, अतीत की एक झलक। आगे के शोध से पता चला कि ब्लड फॉल्स से बहने वाला पानी एक प्राचीन झील से निकला है। यह झील, जो लाखों वर्षों से ग्लेशियर के नीचे फंसी हुई है, पृथ्वी के अतीत के रहस्यों को समेटे हुए है। इस झील का पानी अत्यधिक खारा और लोहे से भरपूर है, जो इसे एक अद्वितीय लाल रंग देता है। लाखों वर्षों से ग्लेशियर के नीचे फंसी यह झील पृथ्वी के अतीत के रहस्यों को समेटे हुए थी। इस झील में पाए जाने वाले खारे पानी और लोहे के कारण यह एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील में पाए जाने वाले खनिज और रासायनिक तत्व हमें पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। झील में रोगाणु लाखों वर्षों से अलग थलग विकसित हो रहे थे, जो प्राचीन जीवन रूपों का एक स्नैपशॉट प्रदान करते थे। इन रोगाणुओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जीव इतने कठोर और चरम परिस्थितियों में कैसे जीवित रहे। यह अध्ययन हमें यह भी बता सकता है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन कैसे अस्तित्व में रहा होगा। इन रोगाणुओं का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन कैसे अस्तित्व में रहा होगा। इसके अलावा यह अध्ययन हमें यह भी बता सकता है कि पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना क्या हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम इन रोगाणुओं के अस्तित्व के तरीकों को समझ सकें, तो हम यह भी समझ सकते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे विकसित हो सकता है। यह समान चरम स्थितियों वाले अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में भी सुराग प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, मंगल ग्रह और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर भी इसी तरह की चरम स्थितियां पाई जाती हैं। यदि हम ब्लड फॉल्स के रोगाणुओं के अस्तित्व के तरीकों को समझ सकें, तो हम यह भी समझ सकते हैं कि इन ग्रहों पर जीवन कैसे विकसित हो सकता है। ब्लड फॉल्स, जो कभी एक रहस्यमयी जिज्ञासा थी, अतीत की खिड़की बन गई। यह हमें न केवल पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी देती है, बल्कि यह भी बताती है कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना क्या हो सकती है। इस प्रकार ब्लड फॉल्स का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। क्या कितित है। भाग 6 है, अंटार्कटिक पहेलियां। ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे छिपे कई रहस्यों में से एक है। यह महाद्वीप सबग्लेशियल लेकों, सक्रिय ज्वालामुखियों और अजीब जीवों का घर है, जो कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन को समझने की कुंजी रखता है। महाद्वीप की बर्फ की चादरें पिछले जलवायु के रिकॉर्ड रखती हैं, भविष्य के जलवायु पैटर्न की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकती हैं। अंटार्कटिका में अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन करने से जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। अंटार्कटिका, चरम सीमाओं वाला महाद्वीप, वैज्ञानिक ज्ञान का खजाना है। भाग 7, अन्वेषण की भावना। ब्लड फॉल्स की कहानी मानवीय जिज्ञासा और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। एक ग्लेशियर पर एक अजीब दृश्य के रूप में जो शुरू हुआ, वह अभूतपूर्व खोजों की ओर ले गया, जिसने जीवन की हमारी समझ को ही बदल दिया।
अंटार्कटिका के रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ तलाशना और खोजना बाकी है। सबसे कठोर और सबसे क्षमाशील वातावरण में भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है। यह ज्ञान हमें कभी भी पूछताछ करना, तलाशना और मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने से नहीं रोकना चाहिए। अज्ञात में जाने वाले खोजकर्ताओं की तरह हमें खोज की भावना को अपनाना चाहिए और अपने आसपास के रहस्यों के जवाब तलाशने चाहिए।